नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में, पढ़ाती हूं आपको आपके घर आकर। और कुछ बच्चे मुझसे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, जिसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, चाहे आप 9th में हो या 10th में, या किसी भी और क्लास के बच्चे को भी आवश्यकता हो, तो मैं 5th से लेकर 12th तक के बच्चों को संस्कृत पढ़ाती हूँ। आज लाई हूँ बच्चों हिंदी इंग्लिश टू संस्कृत ट्रांसलेशन का वीडियो। एग्ज़ाम में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में सेंटेंसेस दिए होते हैं, जिसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है। इसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, बहुत सारे वाक्यों का। आगे बढ़िए, लेकिन उसके पहले फिर वही बात कि भाई मेरी क्लासेस अटेंड करिए और आप भी इसी तरह अच्छे अंक पाइए, जैसे कि मेरे अन्य छात्र पाते हैं। वो कौन से हैं? बहुत दूर नहीं जाते हैं भाई। इसी साल का रिजल्ट है, 2024-25 का रिजल्ट है। 13 बच्चे, मेरी क्लास के 13 बच्चे परफेक्ट 100% मार्क्स लेके पास हुए हैं। अलग अलग स्कूलों के बच्चे हैं, संस्कृत में उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया, और ये तब है जब उनके साइंस और मैथ्स के बराबर टक्कर ले रहे थे ये हिंदी संस्कृत के नंबर। तो आप भी 100 में से 100 नंबर पा सकते हैं। बस देर मत कीजिए, मुझे इस नंबर पे कॉल करके पेरेंट्स से बात कराइए। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। देखिए भाई, संस्कृत भाषया अनुद्य लिखित। संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखो। केवलम पंचवाक्य, यानी 5 नंबर के 5 सेंटेंस होते हैं। 6 या 7 वाक्य आपको दिए जाते हैं। मैं बच्चों को राय देती हूँ, एक तो जिस वाक्य का आप अनुवाद कर रहे हो ना, प्लीज़ कॉपी इट इन योर एग्ज़ाम कॉपी। हिंदी वाक्य या इंग्लिश वाक्य, प्लीज़ कॉपी इट इन योर नोटबुक और योर एग्ज़ाम कॉपी। और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन लिखिए, उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि वाक्य आपके सामने होगा। पहले हमेशा सबसे इजी सेंटेंस सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट इजी, मोस्ट इजी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इन इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, ये सबसे आसान है। राम उत्तम राजा था, बालक विद्यालय जाता है, ये सब बहुत आसान सेंटेंस हैं। तो हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस देखेंगे। बालक विद्यालय जाता है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान देंगे कि कौन सा लकार है। भाई यहाँ एक ही लंग लकार है, बाकी सारे लट लकार हैं। हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए अनुवाद करने के लिए? आपको मेमोराइज होने चाहिए पांचों लकार के रूप, लट रिट लंग लोट विधिलिंग लकार। पांचों लकार आपको आने चाहिए। जो शब्द रूप आपके कोर्स में है वो आपको याद होने चाहिए। और उपपद विभक्तियों के नियम भी आपको पता होने चाहिए। ये अभी तक की क्लासेस में आपको सिखाए गए हैं उपपद विभक्ति के नियम। कारक विभक्ति भी पहचानना आना चाहिए, जैसे हमारा, काके की रारेरी 6th है, षष्ठी विभक्ति है। विद्यालय जाता है, विद्यालय को जाता है, द्वितीय विभक्ति है। कार्यालय से आता है, अलग हो गए कार्यालय से, पंचमी है। तो आपको विभक्तियाँ पहचानना भी आना चाहिए, उपपद विभक्ति भी आना चाहिए, कारक विभक्ति भी आना चाहिए, और कर्ता और क्रिया जोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कर्ता और क्रिया जोड़ना। इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। कर्ता हु इज़ डूअर एंड क्रिया द वर्क इज डन, जो वर्क डन है, हो रहा है। जैसे बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल, बॉय इज सिंगुलर, सो द क्रिया विल बी ऑल्सो इन सिंगुलर नंबर। आपको पता है मैं ये 9 कॉलम एग्रीमेंट सिखाती हूँ, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। जब लिखा है बॉय सिंगुलर तो ये यहाँ आएगा, तो क्रिया भी यही वाली आएगी। पठती, चलती, गच्छति, इस प्रकार से। हमेशा ध्यान रखिए, पहले कर्ता और क्रिया जोड़िए, उसके बाद आगे का काम करिए। आई और एम, मैं और पढ़ता हूँ, पहले कर्ता और क्रिया जोड़ा जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। हमेशा ध्यान रखिए, वरना क्या होता है, जैसे यहाँ तो लिख दिया इन्होंने राम उत्तम राजा था। भाई भगवान राम थे तो थे लिखेंगे, बच्चे थे देकर कहीं बहुवचन ना समझ लें। तो हिंदी भी, इंग्लिश, चेक इंग्लिश सेंटेंस ऑल्सो। रामा वॉज अ ग्रेट किंग। वॉज अस धातु है, धातु रूप आपको मुख्य क्रिया रस धातु, और 8-10 मुख्य धातु हैं जो आपको काम आती हैं। गम पट हस चल वद स्मृ अस्त, ये सारी। तो हम इस पेज पर नहीं, इसके अगले पेज पे हम काम करते हैं। देखिए, वहाँ तो मैं बता रही थी कि आपको क्या क्या आना चाहिए। बालक और जाता है, पहले कर्ता और क्रिया जोड़िए। बालकः इज सिंगुलर एंड फर्स्ट प्रथम पुरुष एक वचनम, सो क्रिया विल बी ऑल्सो एक वचनम प्रथम पुरुष। बालकः गच्छति, और कहाँ जा रहा है? विद्यालय को जा रहा है, द्वितीय विभक्ति है, विद्यालयम गच्छति। इस तरीके से करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, गलती नहीं होगी। माता कहानी बोलती है, बोलना नहीं आएगा, कथ धातु का प्रयोग होता है, कहानी कही जाती है, टेलिंग अ स्टोरी, है ना। अब वध है तो वदती लिखना, फिर उसमें क्या है। अब माता एक वचन है, फर्स्ट प्लेस पर आएगा माता।
और बोलती है तो वदती लिखो भाई, या फिर कथयति लिखो, दोनों सही हैं। कथयति एक वचन ही होगा, और कहानी को बोलती है फिर द्वितीय विभक्ति, और कहानी को कहते हैं कथा, तो कथाम वदति। ठीक है, मेरा तरीका फॉलो करना बच्चे लोग। पहले कर्ता और क्रिया जोड़िएगा। पिता कार्यालय से आता है, पिता तो एक ही है भाई, तो जनकः लिखो या पिता लिखो, जो भी लिखो। जनकः आता है इस आगच्छति, क्योंकि कर्ता एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। और कार्यालय से फ्रॉम द ऑफिस पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी के रूप कैसे चलते हैं भाई? अ एंडिंग शब्द है, कार्यालय अ एंडिंग है। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात, तो ये होगा कार्यालयात। मैं बार बार बच्चों को कहती हूँ प्लीज़ ऊपर से नीचे याद कर लो रूप एक वचन के, बस काम चल जाने वाला है। मैं और पढ़ता हूँ, मैं इज अहम, एंड अहम इज एट 7th प्लेस, उत्तम पुरुष एक वचन। और पढ़ता हूँ तो पठती नहीं भाई, जब हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, तो पठती तो यहाँ आता है, हमें तो पठामी चाहिए। ये 9 डैश लगा के रखिए, कभी गलती नहीं होगी। और क्या पढ़ता हूँ? संस्कृत को पढ़ता हूँ, फिर द्वितीय विभक्ति हो गई। द्वितीय में म ही आता है बच्चों, संस्कृतम दुग्धम गृहम विद्यालयम, इस प्रकार। भारत हमारा देश है, भारत है तो भारतः एक वचन होगा। है इज अस्ति, एक वचन में अस्ति होगा। हमारा काके की रारेरी षष्ठी चाहिए, और बहुवचन चाहिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ये होता है वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु, तो अस्माकम आएगा। आप मेरे शब्द धातु रूप के वीडियो देखिए ज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने सिखाया है कि कैसे करा जाएगा। बिल्कुल लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अस्माकम देशः, देशः पुल्लिंग होता है, अस्ति। राम उत्तम राजा था इज वॉज लंग लकार। रामः, और रामः प्रथम पुरुष एक वचन है, यहाँ आता है तो आसीत। पहले तो कर्ता और क्रिया जोड़ लीजिए, आसीत। अब उत्तमः नृपः, सॉरी उत्तमः, नृपः भी लिख सकते हैं, राजा भी लिख सकते हैं, राजा आसीत। देखा, हमेशा पहले कर्ता के साथ क्रिया जोड़िएगा, गलती मत करिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो दोबारा देखेंगे और अच्छी तरह समझ जाएंगे, बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उसके पहले फिर वही बात कि भाई आप प्लेलिस्ट चेक करिए, और प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश से संस्कृत में ट्रांसलेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पर। आप इन वीडियोस को देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। इन सबको देख लिया तो बस एग्ज़ाम में 5 नंबर पूरे हैं। फिर भी मैं बच्चों से कहती हूँ 5 जो सबसे सही लग रहे हैं वो 5 पहले करो, फिर एक्स्ट्रा भी कर दीजिए, लेकिन वो नीचे करिए, पहले जो सही लग रहे हैं वो करिए। अब हमें क्या करना है, एक तो हमको यहाँ 9 कॉलम एग्रीमेंट के लिए ये लिख के रखना है भाई, ठीक है। हम सब गाएंगे, हम सब इस वयम 9th प्लेस आता है, तो पहले कर्ता क्रिया जोड़िए, वयम गाएंगे, लिट लकार है। पढ़ो इज लोट लकार, आएगी फिर लिट है, देश है, तो वाक्य पर दोबारा आ गया। खिलौना लाया मतलब लाए, ये भी लंग लकार है, और ये लट है, और ये फिर लंग लकार है। तो गाएंगे इस गास श्यामा, गई धातु होती है बच्चा, और उसका लट लकार होता है गायति, लेकिन यहाँ होता है गास्यति। मिलकर गाएंगे, मिलकर इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, मिलित्वा गास्यामा। अगर थोड़ा दिक्कत लग रही है तो इसको हम छोड़ के रखेंगे, हम आसान वाला करेंगे। तुम दोनों और पढ़ो लोट लकार, तुम दोनों इज युवाम, और युवाम आता है 5th प्लेस पे। खुद को बताओ तो कहाँ आता है। अब लोट लकार तू तामंतु अतम, तम आता है 5th प्लेस में, तो पठतम हो जाएगा। पहले सारा फोकस करता हो क्रियापद पे पढ़िए। अब संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृतम, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, व्हेन यू क्लाइम ऑन द स्टेयरकेस, नेवर, if you miss a single step then there will be possibility you can fall down, so don't miss any step। एक एक सीढ़ी चढ़िए, ऐसे ऐसे, है ना, कूदिए मत ऊपर से। वह कल आएगी, आए कल मतलब यह नो, आएगी है तो ये श्व होगा, और वह होता है सा, और सा आता है 1st प्लेस पर, तो आगमिष्यति होगा भाई, आगमिष्यति आएगी, गमिष्यति जाएगा, और आगमिष्यति आएगा, तो आगमिष्यति।
और आएगी, अब कल आएगी यानी श्वः, श्वः इज टुमारो। भारत हमारा देश है, तो आ गया भारता अस्माकं देशः अस्ति, है ना। पिताजी ने राम के लिए खिलौने लाए, राम के लिए चतुर्थी विभक्ति है, पिताजी ने ये प्रथमा है, खिलौने को लाए यानी ये द्वितीय है, तो जनकः, अब राम के लिए चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, राम जनः जनम जनेन जनाय, जनाय होता है तो ये होगा रामाय। देखा, हवा में मत करो, आसमान देख के बच्चे रूप याद करते हैं, भाई भगवान ने नहीं लिख रहा आकाश में, आप अपनी कॉपी में ऐसे नंबर डाल लो और फिर करिए। जैसे मैं कर रही थी ना, जन जनम जनेन जनाय जनात जनस्य जने, खिलौना इस क्रीडनकम, अगर ये याद नहीं आ रहा हो तो इसको भी मत करना, लास्ट में करने के लिए छोड़ देना। क्रीडनकम लाए भूतकाल है, आ प्लस नी धातु होती है, ये होगा आनयत, क्यों, क्योंकि प्रथम पुरुष ही तो चाहिए हमको। आनयति आनयतः आनयताम आनयंती, आनयत लंग लकार है, आनयत, ये सेंटेंस, सॉरी ये यहाँ है। लड़कियां नाचती हैं, वेरी सिंपल, बालिका, मत छोड़ना एग्जाम में ऐसे आ जाए तो सबसे आसान वाक्य करिए। नाचती हैं बहुवचन चाहिए, नृत्यंती, स्पेलिंग देखो नृत्यंती की, आधा ता होता है ये। वह कार्यालय गया, वह इस सह, और ये आता है प्रथम पुरुष एक वचन फर्स्ट प्लेस पे, गया इस गम धातु पर, ये लंग लकार है तो अगच्छत। अपने को बोलते जाया करो, मन में बात करते जाया करो, अरे भाई गुरुजी ये लंग लकार है अगच्छत, और कार्यालय गया तो कार्यालयम। इस तरीके से खुद को बता बता के करिए, गलती नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप ही तो हैं, अपने से खुद से बात करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, वरना क्या होता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करने का मौका छूट रह जाता है। लता नाचती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, काके की षष्ठी होती है। गेंद से खेलते हो तृतीया है, से द्वारा, पर्यावरण की रक्षा षष्ठी विभक्ति है। विद्या के बिना, बिना के साथ द्वितीय तृतीया और पंचमी आती है, ठीक है। हमारा, काके की रारेरी फिर षष्ठी है और बहुवचन है, यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी एंड सप्तमी। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और है एक वचन है भाई, अरुणाचल प्रदेश। इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। प्रदेश या प्रदेश से षष्ठी है ना, अह म एन आय आस्य, अरुणाचल प्रदेशस्य राजधानी ईटानगरमस्ति, ईटानगरमस्ति, ये लो, आप ऐसे भी लिख सकते थे यार, ईटानगरम अरुणाचल प्रदेश से राजधानी अस्ति, कुछ भी लिख सकते थे। तुम सब गेंद से खेलते हो, भाई हमें 9 कॉलम तो बनाया ही नहीं है, तुम सब इज 6th प्लेस, क्यों, क्योंकि त्वम युवाम यूयम ये है यूयम, और इसके साथ खेलते हो लट लकार है, तीतंती सीथ थ, यूयम क्रीडथ, ये लो क्रीड धातु होती है, और गेंद से खेलते हो कंदुकेन, तृतीया लगेगी, कैसे, रामः जनः जनम जनेन, तो कंदुकेन अ एंडिंग शब्द है ना, तो ये ऐसे ही रूप चलेंगे। पर्यावरण की रक्षा षष्ठी यहाँ है, जनः जनम जनेन जनाय जनात जनस्य, तो पर्यावरणस्य जन की तरह क्यों रूप चले, क्योंकि पर्यावरण भी अ एंडिंग है, पर्यावरणस्य रक्षा। हमारा षष्ठी का बहुवचन चाहिए, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम, षष्ठी इज अस्माकम। कर्तव्यः अस्ति, कर्तव्य पुल्लिंग शब्द है, और अस्ति क्यों, क्योंकि है होता तो संति हो जाता। परिश्रमी सदा सफल होता है, परिश्रमी एक ही व्यक्ति है, तो परिश्रमी बहुवचन होता है तो परिश्रमिणः होता है बेटा, परिश्रमी सदा, अब परिश्रमी पुल्लिंग दिख रहा है तो सफलः होती है थोड़ी लिखा है, भवति, अस्ति इज है और भवति इज होता है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, लाइफ इज वेस्ट विदाउट नॉलेज। विद्या के यहाँ नॉलेज लिखा है तो ज्ञान होता है, पर विद्या तो विद्या ही होता है, विद्याम विना, द्वितीय है ना, विद्याम विना
जीवनम नपुंसकलिंग है, जीवनम। व्यर्थम विशेषण भी नपुंसकलिंग आएगा, व्यर्थम है, अस्ति। संस्कृत में शब्दों के लिंग होते हैं, जीवनम नपुंसकलिंग है। लता नाचती है तो आसान सेंटेंस देते हैं भाई, बच्चे लोग अपना 5 सेंटेंस पूरा कर लें। लता नृत्यति, एक वचन ही है, ठीक है ना। देख रहे हो ना इस तरह से अनुवाद कैसे किए जा रहे हैं भाई, बहुत आसान है। आपको याद रखने कारक विभक्तियों के ये रूप और ये 9 कॉलम एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया का मैच। कर्ता प्लस क्रिया दोनों समान प्लेस के होते हैं, ठीक। और अब और थोड़े से और, ये लास्ट एक्सरसाइज है भाई हमारी। हम सब रामायण पढ़ते हैं। फिर यहाँ लिख के रखिए 1 2 3 4 5 षष्ठी सप्तमी संबोधन। और प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ये सेंटेंस हम कर चुके हैं। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। हम सब रामायण पढ़ते हैं। हम सब इस वयम 3rd प्लेस पे आता है, तो पढ़ते हैं इस पठामा, पढ़ा लट लकार है। और यहाँ आ जाएगा रामायणम, रामायण को पढ़ते हैं, रामायणम। करना चाहिए, विधिलिंग लकार है, ए तेता में यू, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चतुर्थी है, अह म एन आय, स्वास्थ्याय। जरा स्पेलिंग पे ध्यान दो, स भी आधा, थ भी आधा, याय, स्वास्थ्याय। व्यायामः पुल्लिंग शब्द है, व्यायामः। करना चाहिए इस कर्तव्य, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कर्म के हिसाब से होता है, कर्तव्य। या आप लिख सकते हैं कुर्यात, कुर्यात। हलंत नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो सामने खड़ा है उसी से तो कहेंगे करना चाहिए। जब कर्ता गिवन नहीं हो तो हमेशा मध्यम पुरुष होता है। आप दोनों में से एक लिखिए। वह फल लेकर घर गई, लंग लकार है, वह इज सा और गई इज अगच्छत। 3rd प्लेस है दोनों, हैं 1st प्लेस है, अगच्छत तो यहीं आता है। फल लेकर यानी फलम लेकर, नीतवा, गृहम अगच्छत, घर गई। नीतवा मतलब ले जाकर। तुम्हें भी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तुम और पढ़ना चाहिए, त्वम। और 4th प्लेस पे आता है पठेह, ए तेतम एयु, एह। और भी, त्वम अपि, पुस्तकम पठे। हम दोनों गाएंगे, गीत गाएंगे, गाएंगे। आवाम 8th प्लेस पे आएगा ये, आवाम। ये वाला चाहिए आपको, गास्यामी, गास्यावह। और गीत गाएंगे तो गीतम, गीतम गास्यावह, गास्यावह। गई धातु है बच्चा, गायती पलट में ये। कल राघव कहाँ था? कल इज हियर, और हियर के साथ हमेशा लंग लकार आता है, तो ये आसीत। आसीत क्यों? क्योंकि राघव एक है, मैं 1st प्लेस चाहिए, राघवः। कुत्र आसीत, कहाँ था? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा ये कारक विभक्तियों के लिए, ये विभक्तियों के लिए, और ये कर्ता और क्रिया के लिए ये चीज़ें बना के रखो कॉपी में, रफ वर्क करो पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीछे हो चुका है। कैसी रही भाई, समझ में आया ना अनुवाद कैसे करते हैं? तो भाई अगर सब कुछ बना हो, समझ में आया हो, तो इतना तो बनता है कि सब्सक्राइब कर लिया जाए और अपने साथियों के साथ शेयर करो। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है, शेयर बढ़ते हैं, बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि संस्कृत में भाई बहुत ही कम सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, 1 महीने में 2-4 ही बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा। और ज़रा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे गिवन है, उसे ज्वाइन करिए और अपने प्रश्न भेजिए, वहाँ प्रश्न पूछिए, ठीक है। आज के लिए बहुत काफ़ी, बाय बच्चों।